Hello student, myself Nazneen Akhtar. Welcome to my study channel Naz Studies. Today the topic is on photo respiration. आज हम फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। C2 साइकिल, इसे फर्स्ट ऑब्जर्व बाय किसने देखा था? पहला इसे देखे थे बाय डेकर। उन्होंने देखा था कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर देन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर। उन्होंने C3 प्लांट में देखा था कि रेट ऑफ देन इन डार्क। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? वी नो अबाउट रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को ये एंजाइम में हमें पता है टू टाइप ऑफ एक्टिविटी होते हैं एंजाइम में। एक होता है इसका ऑक्सीजनेस एक्टिविटी और है एक ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। तो कार्बोऑक्सिलेज मीन्स ये तभी करता है when the concentration of carbon is high in the atmosphere। जब concentration of कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन इन केस जब रेट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एटमॉस्फेयर, तब ये रूबिस्को एंजाइम क्या करता है? ऑक्सीजनेस एक्टिविटी करता है। मतलब वो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है रेदर देन टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है। तो फोटो रेस्पिरेशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो प्लांट टेक व्हाट? ऑक्सीजन रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट इट्स प्रोसेस। इसको एंजाइम जब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी करता है तो ये हमारा C2 साइकिल में जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको C2 साइकिल के बारे में बताएंगे कि जब ऑक्सीजन एक्टिविटी ज़्यादा होता है तो वो C3 साइकिल नहीं करते हुए फोटो रेस्पिरेशन करता है, जो जिसे C2 साइकिल बोलते हैं। रूबिस्को हमारा बहुत अबंडेंट एंजाइम है, कम से कम हमारा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन प्लांट किंगडम। रूबिस्को हमारा मोस्ट अबंडेंट जो डेट कंस्टिट्यूट 16% इन क्लोरोप्लास्ट। कि जब भी ये जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन होता है ये एक तरह से वेस्टफुल प्रोसेस है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिव यील्ड को भी ये वेरी हाईली अफेक्ट करता है। क्यों वेस्टफुल है? क्योंकि ये तो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, रेदर ये ऑक्सीजन ले रहा है और रेस्पिरेशन करा रहा है। तो इट्स ए वेस्टफुल प्रोसेस, और इस प्रोसेस में आपका नो ATP एंड NADH फॉर्म तो जरूरत होता है ना ये फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, तो इसमें बनता ही नहीं है R फॉर्म। इट्स ए वेस्टफुल प्रोसेस। तो ये एक तरह से पूरा वेस्टफुल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी आर वेस्टेड। कि पूरा साइकिल आपको 3 ऑर्गेनेल्स इसमें जरूरत पड़ता है। 3 ऑर्गेनेल्स आर देयर, जिसमें ये आपका ये C2 साइकिल हो रहा है। 3 ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। पहला आपका आता है, फर्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड आपका आता है पेरिऑक्सीसोम। 3 organelles is involved in carrying out the process of C2 cycle, and third is your mitochondria. So let's 3 चक्कर बनाएंगे। इस तरह से हम 3 बनाते रहे। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये हमारा पेरिऑक्सीसोम। स्कीमेटिक डायग्राम बताया जा रहा है C2 साइकिल कैसे चलता है। और ये हमारा थर्ड इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ना अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन आ रहा है, ओके, ऑक्सीजन आ रहा है और आपका RuBP से रिएक्ट कर रहा है राइबोलोज, क्योंकि C3 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन हमारा C3 साइकिल में ही देखा जाता है। जब मीन्स इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो एंजाइम आपका है यहाँ पर क्या है, रूबिस्को, यही तो काम कर रहा है आपका मेन एंजाइम रूबिस्को ही है। यहाँ पर ऑक्सीजनेट मीन्स ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीजनेस एंजाइम लग रहा है, और ये क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर आपका ये C3 साइकिल चल रहा है, C3 साइकिल। तो ये C3 साइकिल आपका यहाँ पर PGA फॉर्म किया, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पर ये और एक फॉर्म करता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये हमारा 2 कार्बन है। तो जब व्हेन द RuBP रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम, तो आपका 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो केल्विन साइकिल में एंटर हो जा रहा है। ये आपका केल्विन साइकिल है, ठीक है। तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया एंड 2 कार्बन, फॉस्फोग्लाइकोलेट इज 2 कार्बन। तो ये जो आपका केल्विन साइकिल में एंटर कर गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना और एक 2 कार्बन कंपाउंड बनाया जो फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट से रिलीज कर देता है वन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम, वन इज रिलीज फ्रॉम हियर in presence of phosphatase। तो क्या बन जाएगा ये आप ग्लाइकोलेट, ठीक है, ऑक्सीजोम में। ग्लाइकोलेट से ये अब ये ग्लाइऑक्सिलेट बन जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ से फिर ये ग्लाइसिन बनता है। अब ये ग्लाइसिन जैसे बन जाता है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन आता है। तो अब यह पेरोक्सिन से ग्लाइसिन यहाँ चला आया, यहाँ से ग्लाइसिन अब ये लेके सेरीन फॉर्मेशन किया, ओके। तो यह ऑक्सीडाइज हो गया, ओके। NAD से NADH बना, देन सेरीन, again it goes to पेरीऑक्सीजोम, और यहाँ पर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ एंड एमोनिया। सीरीन से अब ये बनाएगा हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, ग्लिसरेट बनाएगा, और ये ग्लिसरेट देन अगेन इट गोज टू क्लोरोप्लास्ट। फिर ये ग्लिसरेट से आपका ATP फॉस्फोरिलेशन होगा टू ADP, तो ये आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। तो ये इन द 3 ऑर्गेनेल्स, पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड पेरीऑक्सीजोम, थर्ड इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहला हमारा हुआ इन द प्रोसेस ऑफ photo respiration or C2 cycle, 3 organelles are involved. Here we see that in presence of Rubisco enzyme, ribulose biphosphate 5 carbon compound react with oxygen rather than carbon dioxide, and it form 3 carbon compound phosphoglyceric acid, 2 carbon compound phosphoglycolate। 3 कार्बन कंपाउंड जो हुआ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये तो केल्विन साइकिल में इट इज 8 एंटर, बट द फॉस्फोग्लाइकोलेट देन इट कन्वर्ट releasing one phosphate, it form glycolate then from the chloroplast it enter into perioxysome. So in the perioxysome, glycolate then converted to glyoxylate and also hydrogen peroxide is released, and then after that glycine is formed. From the glycine it again enter into the mitochondria. Glycine is then converted to serine with release of ammonia and carbon dioxide. So it happens in mitochondria. After that, then serine, then it enters into perioxysome. In the perioxysome, serine is converted to hydroxypyruvate. Then there is a conversion into glycerate. Glycerate then enter into the chloroplast, and here also there is a phosphorylation of ATP take place, where it is from phosphoglyceric acid taking one phosphate from the glycerate.
taking one phosphate from the ATP. So this is all about the C2 cycle of photorespiration, how photorespiration take place. So yeah, this is all about today topic on photorespirations. Wait for the next video. Till then, bye.